वे प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बहुत कॉमन है और हर कोई यूज़ करता है। 90% लोग जो जिम स्टार्ट करते हैं वो यूज़ करते हैं। क्या सच में आपको उसकी ज़रूरत है? उसका एक्चुअल यूज़ क्या है? क्या वो वर्थ इट है उस पर पैसा खर्चना? और कौन से तरीके का प्रोटीन आपके लिए बेस्ट है, मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा ये सारे पॉइंट्स। एक्चुअल यूज़ ऑफ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट होता है, ये हम सबको पता है। बट एक्चुअल में वे प्रोटीन एक प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने का सप्लीमेंट है। मतलब कि अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, एक रीज़न हो सकता है कि आपकी इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस एनहेंस हुई है, तो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इंक्रीज हुई है, तो आप हर टाइम नहीं खा सकते मील्स इतने ज़्यादा कि आप प्रोटीन फुलफिल करो, तो आप प्रोटीन ऐड करते हो एक ईजी कन्वीनियंट वे, जैसे जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है और ईजिली आप इनटेक भी कर सकते हो। सेकेंड होता है कि आपका स्केड्यूल हैक्टिक है, आपका लाइफस्टाइल ऐसे का है कि आप बहुत ज़्यादा मील्स नहीं कंज्यूम कर पाते, इससे आपका प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता, तो आप वे प्रोटीन ऐड करते हो। तो वे प्रोटीन एक प्रोटीन की रिप्लेसमेंट है, एक सप्लीमेंट है प्रोटीन के लिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस तरीके का प्रोटीन हमें लेना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर मसल गेन। तो बेसिकली मार्केट में 3 तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक वे कंसनट्रेट, एक आइसोलेट, एक हाइड्रोसलेट। ये 3 फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन होता है। जो कंसनट्रेट होता है वो होता है कि उसकी प्योरीफिकेशन कम होती है, वो टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, और वो उसका थोड़ा सा पाउडर भी आप देखोगे तो थोड़ा थिक होता है, इतना सॉफ्ट नहीं होता। सेकेंड होता है आइसोलेट, जो आता है मीडियम, जिसमें प्योरीफिकेशन कंसनट्रेट से ज़्यादा बेटर होती है, उससे ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होता है और इजीली डाइजेस्ट होता है, जिसका पाउडर फॉर्म थोड़ा और सॉफ्ट होता है। फिर आता है थर्ड हाइड्रोसलेट। हाइड्रोसलेट के अंदर सबसे ज़्यादा प्योरीफिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर निकल के वो सबसे प्योरीफाइड प्रोटीन निकलता है, सबसे लीन प्रोटीन निकलता है, जिसकी फॉर्मेशन एक तो बहुत सॉफ्ट होगा, वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होगा पाउडर, और वो डाइजेस्ट सबसे ज़्यादा जल्दी होगा। अब पॉइंट आता है कि मसल गेन के पॉइंट से कौन सा बेस्ट है। तीनों इक्वली हैं, मतलब तीनों इक्वली आपको रिजल्ट्स देंगे, जैसे कंसनट्रेट हो गया, आइसोलेट हो गया, हाइड्रोसलेट हो गया, बस डिफरेंट है उनके प्योरीफिकेशन में, उनके डाइजेशन के स्पीड में, बट वो भी वैसे ही एब्जॉर्ब होगा जो जैसे कंसनट्रेट हो रहा है, जैसे हाइड्रोसलेट हो रहा है। आइसोलेट एक बेस्ट आता है, जिसमें आप ज़्यादा महंगा भी नहीं अफोर्ड कर रहे हो और ज़्यादा चीप पे भी नहीं जा रहे हो, तो वो परफेक्ट है अगर आप आपके पास पोटेंशियल है पैसे लगाने का सप्लीमेंट्स पे। तो नहीं तो कंसनट्रेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, उससे भी आपको इक्वली वही रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या वे प्रोटीन आपको मसल गेन में हेल्प करेगा। सेम मैं रिलेट करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वे प्रोटीन मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की रिप्लेसमेंट है, प्रोटीन पूरा करने के लिए आप वे प्रोटीन ऐड करते हो, वो डायरेक्टली आपका मसल गेन की तरफ नहीं स्पीड इंक्रीज करेगा, कुछ करेगा। अगर आपका प्रोटीन आप वे प्रोटीन ले रहे हो, आपकी मील्स में से प्रोटीन उतना पूरा नहीं हो रहा जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, तो मसल गेन नहीं होगा। अगर आप प्रोटीन पूरा कर रहे हो मील्स में से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है विदाउट प्रोटीन शेक, तो आपका मसल गेन होगा। थर्ड, अगर आप प्रोटीन शेक और मील्स में से भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो तो भी आपका मसल गेन होगा। तो इन शॉर्ट आपका प्रोटीन पूरा होना चाहिए, वहाँ पे ही आपकी सारी सुई आएगी लीन मसल गेन करने के पॉइंट से। क्या ये वर्थ इट है? वे प्रोटीन पे पैसा खर्चना, वो आपका कमाया हुआ मेहनत का पैसा, इस पे वर्थ है खर्चना? तो वे प्रोटीन पे खर्चना वर्थ इट है, डेफिनेटली है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट। एक होता है जो बिगिनर है, जो पहली बारी जिम जा रहा है, जिसने कभी जिम के दर्शन नहीं करे हैं या एक्सरसाइज के भी दर्शन नहीं करे हैं, तो उन पर्सन के लिए वे प्रोटीन अब 2 सिचुएशंस के अंडर आता है अगर रिक्वायरमेंट है। पहला, अगर तो उनकी मील्स पूरी हो रही, मैंने बोला उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी स्टार्टिंग में, उनको वे प्रोटीन ऐड करना पड़े, तो उनको ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं पूरा होता, कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं पूरा होता, उनका स्केड्यूल हेक्टिक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो कुकिंग नहीं कर पाते, बाहर रह रहे हैं, तो उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर वो बिगिनर हैं और पहली बारी वर्कआउट करने जा रहे हैं तो भी। उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के प्लेयर्स जो प्रोटीन पूरा करते हैं अपना एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करके, उनके लिए डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा नेचुरल सोर्स से आप पूरा नहीं कर पाते हर टाइम, वो भी आज के करेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, तो आप ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।